शांति। सदा हमें एक बात का ध्यान रखना है, इस जीवन में, इस लाइफ में जितना ज़्यादा हो सके हमें स्वयं की तरफ ध्यान देना है, दूसरों की तरफ नहीं। ऐसी कुछ बात है जिसे हम मिलकर समझते हैं। बात है बहुत पुरानी, एक व्यक्ति की जिसकी मौत करीब आ चुकी थी। यमराज लेने आ चुके थे और यमराज जब आ चुके थे तो यमराज ने कहा कि आज तुम्हारे जाने के दिन है, आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ, पर मैं काफ़ी प्यासा हूँ, आप मुझे पानी पिला दीजिए। उस व्यक्ति ने यमराज को पानी पिलाया और पानी पीने के बाद यमराज ने एक नोटबुक दिया और उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। इस 5 मिनट में तुम्हें जो भी लिखना है इस डायरी में अपने लिए आप लिख सकते हो, इसमें जो भी लिखोगे वो हो जाएगा। तो डायरी यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया और जैसे ही डायरी खोला तो उस डायरी में क्या लिखा था। पहला पेज खोलते ही वहां पर लिखा हुआ था कि जो तुम्हारे सामने वाला पड़ोसी है उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, उसे करोड़ों की अरबों की लॉटरी लगने वाली है और उसका सब कुछ बदल जाएगा। तो वो उस चीज को पढ़ता है, उस बात को पढ़ता है और पढ़ने के बाद में वहां लिख देता है, नहीं ये इसके लायक नहीं है। काफी दिमाग वहां लगाता है, समय वेस्ट हो जाता है। दूसरा पेज पलटते ही वहां पे लिखा था जो तुम्हारे पीछे वाले पड़ोसी हैं उनको बहुत सारी चीजें उनके जीवन में बढ़ने वाली हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, सब कुछ बहुत विकास होने वाला है क्योंकि उनके अब सुख के दिन आने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने इस बात को पढ़ा तो भी वो फिर परेशान हो गए और कहा कि नहीं, ये तो उसके लायक ही नहीं है, ये व्यक्ति को तो इतनी सारी चीजें मिलनी ही नहीं चाहिए। ये भी बात हो गई। अब आगे बढ़ता गया, समय निकलता गया, 2 पेज उन्होंने पलटे, लगभग 2 से 2.5 मिनट खत्म हो चुके थे। आगे ये हुआ कि वहां लिखा था जो तुम्हारे बाजू वाले पड़ोसी हैं, राइट साइड वाले, वो पॉलिटिक्स में काम करते थे और अब उनके जो है मेहनत रंगत ले आई और अब वो एक बड़े मंत्री पद को प्राप्त करने वाले हैं। तो जैसे ही पढ़ा तो बोले, अरे ये व्यक्ति तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसे तो मंत्री नहीं बनना चाहिए। वहां लिख दिया उन्होंने, ये मंत्री बनने के लायक नहीं है। लगभग 4 मिनट खत्म हो चुके थे। चौथा पेज पलटा, वहां पर लिखा हुआ था कि ये जो तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला व्यक्ति है उसके जीवन में सुख शांति आने वाली है, खूब पैसा बढ़ने वाला है, उसको सब लोग बहुत पसंद करेंगे और वो बहुत धनाढ्य संपन्न व्यक्ति बनेगा, उसकी अब किस्मत बस खुल ही गई है। इस प्रकार से लेफ्ट वाले पड़ोसी के लिए भी बातें कुछ डली हुई थी। वो व्यक्ति फिर परेशान हुआ और कहा कि नहीं, ये पड़ोसी भी इसके लायक नहीं है। वहां लिख दिया, इनको ये हक नहीं मिलना चाहिए, ये उसके लायक नहीं है। 5 मिनट खत्म हो चुका। जब 5 मिनट खत्म हो गया लेकिन उन्होंने 5वां पन्ना पलटा, वहां पे उनका नाम था और वहां था, तुम्हें जो भी लिखना है अपने बारे में आप लिख सकते हो। लेकिन यमराज ने उस कॉपी को मंगा लिया, हाथ में ले लिया और कहा कि आपका टाइम खत्म होता है। हमने आपको केवल 5 मिनट का ही समय दिया था और ये कहा था कि आपको जो भी लिखना है अपने बारे में आप लिख लीजिए। लेकिन वो व्यक्ति पन्ने पलटते हुए उन लोगों के बारे में सोचता गया, उनके बारे में लिखना शुरू किया। इस वजह से वो अपने लिए टाइम नहीं दे पाया और सुनहरा अवसर उन्होंने अपने हाथों से गंवा दिया। आज चाहता तो अपनी लंबी उम्र भी लिख सकता था और बहुत कुछ लिख सकता था। यमराज ने कहा टाइम खत्म हुआ और अब तो तुम्हें मैं लेने के लिए ही आया था, तो अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है, पर अभी हमारे लिए ये कहानी शुरू होती है। वो कैसे,
समझने की कोशिश कीजिए। कहीं हम भी तो ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। आस पड़ोस, आजू वाले बाजू वाले पड़ोसी हैं, परिवार के हैं, उनके ही बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। दूसरों की कमी कमजोरी देखने में ही यदि हमारा जीवन बीत जाएगा तो हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारी स्वास्थ्य से हमें अपने आप को अच्छा बनाने के लिए मिली है, कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, ना कि बैठ करके दूसरों की कमी कमजोरियों को देखने के लिए। तो आइए एक सीख ले, एक शिक्षा ले। हमें अपना जीवन का समय अच्छी जगहों पर लगाना है, अपने लिए अच्छा सोचना है, औरों के लिए अच्छा सोचना है। हमें अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना है। ओम शांति।